सादगी, अपनापन, वही पुराना अंदाज। तस्वीर में दिख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि आईएएस दिनेश राय हैं, जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निजी सचिव हुआ करते थे। बाद में प्रोन्नति हुई उनकी और वो आईएएस बन गए। आईएएस बनने के बाद उनको बेतिया का डीएम बनाया गया। पिछले दिनों बिहार में हुई बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल के बाद दिनेश कुमार राय को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का सचिव बनाया गया। सचिव बनने के बाद दिनेश राय पहली बार अपने पैतृक गांव कुशही पहुंचे। आपको बता दें कि ये कुशही बिहार के रोहतास जिले के करघर प्रखंड में आता है। दिनेश राय जब गांव पहुंचे तो अपनों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वागत के लिए करघर के युवा हजारों गाड़ियों को लेकर सड़कों पर उतर पड़े। नजारा ऐसा था कि जिसने भी देखा वो देखते ही रह गया। शायद इतनी भीड़ किसी मंत्री या विधायक की रैली में होती होगी, जितनी भीड़ दिनेश राय के चाहने वालों की थी। आपको बता दें कि आईएएस दिनेश राय सादगी के मिसाल है। जब वो मुख्यमंत्री के निजी सचिव थे तब भी, जब बेतिया के डीएम बनाए गए तब भी, और अब जब भूमि सुधार विभाग के सचिव हैं तब भी दिनेश राय हमेशा से एक ही अंदाज में दिखे। लोगों से मिलते जुलते रहे, बेझिझक लोगों का सेवा करते रहे। दिनेश राय के पैतृक गांव में जिस तरीके से उनके स्वागत में भीड़ उमड़ी, उसके बाद सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। करघर विधानसभा में खलबली सी मच गई है। खबर है कि दिनेश राय करघर विधानसभा से भाग्य आजमा सकते हैं। फिलहाल इसको लेकर राय द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। अपने पैतृक गांव पहुंचे सचिव लोगों का प्यार देख भावुक हो गए। लोगों के अभिवादन में क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। यही करते रह जाइएगा। जब मेरे पिताजी का मूर्ति का अनावरण था, जब मेरी मूर्ति बनवा कर लाया था, तो तीसरा पुण्यतिथि, क्योंकि सोसाइटी होती है तो सोसाइटी सबसे बड़ी होती है और आपको जानना चाहिए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 9 साल का प्राइवेट सेक्रेटरी में रहा। मैं जो कुछ भी उनकी बदौलत मैं उनका विश्वास पात्र के रूप में रहा हूँ। उनकी आदेश निर्देश, उनके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं करता। तो जब मैं तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर अपने गाँव में प्रोग्राम लिया तो कुछ लोगों को बेचैनी हो गई। कुछ लोगों ने आज प्रोग्राम ले लिया उसे। कोई बात नहीं है, एक दिन में मुख्यमंत्री जी का अच्छे प्रोग्राम होता है, होना भी चाहिए। ले लिया लोगों ने। गांव में घूमकर 2, 4, 5 लोगों का जत्था, आप सभी जानते हैं, नहीं मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे, मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे, यही काम था। लेकिन हमारे लोगों का स्नेह प्यार था, ऐतिहासिक भीड़ थी। 18 तिथि था। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के द्वारा हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय रामायण राय जी के मूर्ति का अनावरण हुआ। आप सभी साक्षी हैं, आप उस इतिहास के गवाह हैं। फिर मैंने अभी 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जब मैं गया तो मैंने बात किया कि सर चलिए, मेरे पिताजी की 9वीं पुण्यतिथि, कहे कि चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। बहुत सारे लोगों ने तरह तरह का प्रतिक्रिया दिया, क्या किया, हमने कहीं कुछ नहीं किया। 2 दिन में आप लोगों के पास मैं किसी गांव में नहीं गया। तीसरी पुण्यतिथि में मैं 20-25 गाँव को अटेंड किया था। जब गया था आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन इस बार मौका नहीं मिल पाया। नहीं, जो अब मेरा निमंत्रण कार्ड था, आप सभी जानते हैं कि 9 पुण्यतिथि में 7 पुण्यतिथि में कोई पोस्टल पम्पलेट नहीं छपता है, कोई कार्ड नहीं आता है। लेकिन मेरे आप आग्रह पर, अनुरोध पर, प्रेरित पर आप सभी लोग आते हैं उस कार्यक्रम में। फिर लोगों ने प्रचार किया, तरह तरह की बातें किया। तो कौन लोग थे जो अपने आप को घोषित करते हैं, उनके उत्तराधिकारी बनते हैं, उनके परिषद बनते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या होता है। बहुत सारा पिछला चुनाव था, किसी ने कहा हटवा दिया गया है, किसी ने कहा यहाँ हो गया है, किसी ने कहा वहाँ हो गया है। जिसको काम कराना वो जानता है, नहीं जानकारी है तो जान लें कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 2 लोकसभा का क्षेत्र था, पूरे बिहार के अलावा देखने के अलावा वहाँ के लोगों से मिलता था। ठीक ना, नहीं पता कर ले, आप अपना व्यक्तित्व देखिए क्या है, इस पर क्या कमेंट कर रहे हैं। हमको कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। जो भी बीमारी मिलेगी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। इतने हजार लोगों के बीच में मैं आपसे प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।